आपको आपके बच्चे से मिलवाना ही था ना। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। पूनम अपने परिवार के साथ घर चली जाती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को वही सब्जी वाला उनके खेत में जाता है और बैंगन के पौधे को देखते हुए कहता है, अरे इस पौधे के बैगन तो मैंने कल ही तोड़ लिए थे, इतनी जल्दी दोबारा कैसे आ गए इस पे? कोई बात नहीं, जो भी हो अब दोबारा तोड़ लेता हूँ। और अगर अगले दिन ये लोग फिर मेरे पास बैगन खरीदने आए तो मैं और भी ज्यादा दाम में बेचूंगा। जैसे ही सब्जी वाला बैंगन के पौधे को हाथ लगाता है तो उसे जोर का झटका लगता है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह सब खेत में आते हैं तो वहाँ उन्हें बैंगन के पौधे के साथ वही सब्जी वाला बेहोश पड़ा मिलता है। माँ जी, ये तो वही सब्जी वाला है ना जिसके पास हमारे बैंगन मिले थे। इसका मतलब यही है वो, ये हमारी फिर से बैंगन चुराने आया था। लेकिन अगर ये हमारे बैंगन चुराने आया था तो ये यहाँ पर सो क्यों रहा है? ये सोया नहीं है, बल्कि इसे जोर से झटका लगा है। इसकी वजह से ये बेहोश पड़ा है। क्या? ये चुराने तो आया था लेकिन चुरा नहीं पाया। अब जो इसके साथ हुआ है ना, ये आगे से कभी तुम लोगों के खेत में से कुछ भी नहीं चुरा पाएगा। धन्यवाद कि तुमने इस चोर को सबक सिखाया, वरना हम तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और ये ऐसे ही हमारे खेत की सारी सब्जियां चुराता रहता। अब मेरा समय खत्म हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्या मतलब आपका? समय खत्म हो गया, जाना चाहिए? आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? मैं यहाँ बस कुछ समय के लिए आई थी और वो समय अब खत्म हो चुका है। लेकिन आप लोगों की अच्छाइयाँ और भोलापन देखकर मैं आप लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। ये सोने का बैंगन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से आपकी मदद का उपहार है। इतना बोलकर वो बैंगन और जादुई पौधा गायब हो जाता है। तभी उस चोर को होश आ जाता है। वो तीनों से माफी मांगता है और वापस कभी चोरी ना करने का वादा करके चला जाता है। और मोहन का परिवार आपस में खुशी खुशी रहने लगता है।